हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फिजिक्स पावर। आज का टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। तो हम जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और इसका ब्लॉक डायग्राम और इसका ट्रुथ टेबल और इसका लॉजिक सर्किट। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेनी इनटू वन। A multiplexer is a circuit with many inputs but only one output। इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लेक्सर यह एक ऐसी सर्किट होती है जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं जबकि इसमें केवल एक ही आउटपुट होता है जिसको मल्टीप्लेक्सर बोला जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और भी लिखा है। अगर इसको आप अपने एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम जानेंगे मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अभी आपने इसके डिफिनीशन में देखा कि मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में बहुत सारे इनपुट होते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 या ए बी सी ऐसे डॉट 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 एन इनपुट है और एक ही इसमें आउटपुट होता है। ठीक, और जो इसमें कंट्रोल सिग्नल है 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 एम तक है। ये N21 मल्टीप्लेक्सर है। अगर इसमें इनपुट की वैल्यू 4 हो तब इसके लिए जो m की वैल्यू होगी कितनी होगी, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n बराबर 2 की पावर m, जहाँ n होता है नंबर ऑफ इनपुट, m होता है कंट्रोल सिग्नल। अगर इनपुट की वैल्यू हम 4 ले लें तो कंट्रोल सिग्नल अर्थात m की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू 4 बराबर 2 की पावर m। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर m हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर इनपुट की वैल्यू 8 ले लिया जाए तब जो कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू होगी m की वैल्यू कितनी होगी, इसी फार्मूले से n बराबर 2 की पावर m से n की वैल्यू क्या है 8 बराबर 2 की पावर m। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर m। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m बराबर 3 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इनपुट की वैल्यू 16 ले लिया जाए तब जो m की वैल्यू होगी 4 निकल कर आएगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक, इसमें 4 इनपुट हैं I0, I1, I2 और I3। ये दो सिलेक्टर लाइन है A और B, यहाँ पे आउटपुट है। अब इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। A और B की वैल्यू अगर हम 0 0 1 1 और B की वैल्यू 0 1 0 1 ले लिया जाए तब इसके आउटपुट में जो मिलेगा ना I0, I1, I2, I3, मतलब जब A की वैल्यू 0 B की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में हमको I0 मिलेगा, और जब A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 ले लिया जाए तब आउटपुट में I1 मिलेगा, और जब A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 0 तो आउटपुट में I2 मिलेगा। A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 1 ले लिया जाए तब आउटपुट में I3 मिलेगा। ये कैसे आ रहा है ना, तो आप इसको लॉजिक सर्किट से इसको समझ सकते हैं। जब उसमें A की वैल्यू इतना और B की वैल्यू इतना लिया जाए तो ये कैसे आ रहा है, A की वैल्यू इतना ले लिया जाए तो आउटपुट ये कैसे आ रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए ये क्या लिखा है कि ओनली वन इनपुट इज सेलेक्टेड एट अ टाइम विथ द हेल्प ऑफ कंट्रोल लाइन। ठीक, अब हम इसका लॉजिक सर्किट देखेंगे मल्टीप्लेक्सर का। ठीक, यहाँ पे देखिए
4 एंड गेट कनेक्ट हैं, 1 2 3 4, ठीक। और ये हमारा आर गेट है और ये आउटपुट है। यहाँ पर 2 नॉट गेट लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। अगर हम इस एंड गेट की बात करें, यहाँ पे देखिए एक लाइन जाके ऐसे 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 यहाँ से कनेक्ट है आई नॉट से, ठीक। और दूसरा लाइन ये वाला देखिए ऐसे जाके ऐसे इस वाले नॉट गेट से कनेक्ट है ना। अगर यहाँ पे बी दिया जा रहा है ना, तो इसके आउटपुट में यहाँ क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा, ठीक। और ये वाला इनपुट देखिए ये ऐसे गया ऐसे ऐसे जाके इस वाले नॉट गेट से कनेक्ट है, ठीक। अगर यहाँ पे इनपुट ए दिया जा रहा है इसमें, तो आउटपुट में ए बार मिलेगा, ठीक। तो अब इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार बी बार इंटू आई नॉट मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इस वाले एंड गेट में देखिए, इस वाले एंड गेट में देखिए कि ये वाली जो लाइन है ऐसे ये डायरेक्ट देखो जाके ना ऐसे 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 कनेक्ट है I1 से, ठीक। और दूसरी वाली लाइन देखिए ये ऐसे जाते हुए डायरेक्ट कनेक्ट है B से ये। और ये तीसरी वाली लाइन देखिए ये ऐसे यहाँ से जाके ये कनेक्ट है ऐसे, ठीक। तो इसके आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए बार बी इंटू I1। यहाँ से देखिए ए बार ही तो आ रहा है, यहाँ से हम इनपुट अगर ए दे रहे हैं ना इसमें, तो इधर ए बार मिलेगा, तो ये बार ऐसे 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 जाएगा यहाँ से ये ऐसे यहाँ से चला जाएगा ए बार, ठीक। और यहाँ पे देखो बी ऐसे डायरेक्ट जा रहा है ना बी यहाँ से, और I1 ये है, तो इसके आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए बार बी इंटू I1, ठीक। इसी प्रकार इस वाले एंड गेट में देखिए इसका एक लाइन यहाँ से जाके ये कनेक्ट है डायरेक्ट I2 से, ठीक। और ये दूसरा वाला देखिए ऐसे ऐसे होके डायरेक्ट कनेक्ट है जाके इस वाले नॉट गेट से, और ये वाला डायरेक्ट ऐसे जाके कनेक्ट है इनपुट ए से ये, ठीक। अब इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बी बार इंटू I2, ठीक। इसी प्रकार इस वाले एंड गेट में देखिए ये एक देखो I3 कनेक्ट है ऐसे जाके डायरेक्ट, ठीक। और दूसरा ये वाला इनपुट देखिए ऐसे ऐसे जाके कनेक्ट है बी से, ठीक। तो इसके आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए बी इंटू I3, ठीक। अब इन चारों एंड गेट का जो आउटपुट है, ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सब जाके ऐसे कनेक्ट है इस वाले आर गेट से ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसमें जो आउटपुट मिलेगा हमको क्या मिलेगा, y बराबर ए बार बी बार आई नॉट प्लस ए बार बी I1, ठीक, प्लस ए बी बार I2 प्लस ए बी इंटू I3। तो नेक्स्ट टॉपिक है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ठीक। डीमल्टीप्लेक्सर मीन्स वन इनटू मेनी। आ डीमल्टीप्लेक्सर, यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर रहेगा, इज अ लॉजिक सर्किट विथ वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट्स बाय अप्लाइंग कंट्रोल सिग्नल्स। We can steer the input signal to one of the output line. The circuit has one input signal M, control R, select signal, and an output signal where n की वैल्यू जो होती है लेस देन आर इक्वल टू की पावर m। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है यह एक ऐसी लॉजिक सर्किट होती है जिसमें एक ही इनपुट होता है जबकि इसमें बहुत सारे आउटपुट होते हैं जिसको डीमल्टीप्लेक्सर बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए है ना, हैज वन इनपुट मतलब इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, ठीक। और देखो एन आउटपुट लिखा है ना, मतलब बहुत सारे आउटपुट होते हैं, ठीक। अब इसका ब्लॉक डायग्राम, डीमल्टीप्लेक्सर का
ब्लॉक डायग्राम। तो अभी आपने इसके डिफिनीशन में देखा कि जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है इसमें एक ही इनपुट होता है। यहाँ पे देखिए इसमें एक ही इनपुट है, जबकि इसमें बहुत सारे आउटपुट होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसे डॉट 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 एन तक, ठीक। और इसमें जो कंट्रोल इनपुट है वह एम है, मतलब 1 2 3 ऐसे डॉट 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 एम तक, ठीक। अब उसके बाद देखिए लॉजिक सर्किट, यहाँ पर 1 2 डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट है ये, ठीक। यहाँ पर दो एंड गेट लगे हुए हैं, ठीक। ये एंड गेट है ना, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक। और एक ये है, ये नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जाके ऐसे यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक। और इसका जो ये वाला लाइन है ये ऐसे जाके इस नॉट गेट से होते हुए ऐसे कनेक्ट है। और इस वाले एंड गेट में देखिए ये ए जो है ऐसे जाके डायरेक्ट कनेक्ट है, और ये डी पॉइंट से ऐसे होते हुए ये डायरेक्ट कनेक्ट है। इसके आउटपुट में जो मिलता है y0 और इसमें y1, ठीक। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।